नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन रहेगी। मैं कुछ कंट्रीज़ की अपडेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। शेंगन की, जर्मन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों के जर्मन से कंडीशनल एडमिशन लेटर आए हुए हैं विद कंडीशन, जर्मन लैंग्वेज या व्हाट्सएवर कंडीशन लगाई हैं, उनके केसेस जो अम्बेसी है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, उनको लिंगर ऑन कर रही है, उनके ऊपर एज अर्ली एज पॉसिबल डिसीजंस नहीं दे रही। हाँ, आपका विदाउट कंडीशनल अनकंडीशनल एडमिशन लेटर वहाँ की यूनिवर्सिटी से आया है मास्टर प्रोग्राम में, उसके जो डिसीजंस हैं आ रहे हैं, बट उनमें भी वो उनको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट हैं, जिनने अपने साथ में IELTS लगाया हुआ है। जहाँ जब इंटरव्यू आती है तो इंटरव्यू में जब वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी चेक करते हैं, उसके बाद दे आर गिविंग द प्रॉपर डिसीजन, और आपके परसेंटेज भी दे आर चेकिंग नोमाडेज। तो कंडीशनल वालों के लिए ये मैंने अपडेशंस दे दी हैं। अभी जिन्होंने अप्रैल इनटेक में अप्रैल में, मार्च अप्रैल में वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उसमें जिन्होंने जर्मन में जाना है उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। जर्मन में अगर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, साथ में आपके परसेंटेज हैं और साथ में आपने IELTS किया हुआ है, तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में आपका एडमिशन आ सकता है। तो फिर अभी हम स्वीडन के ऊपर आते हैं। स्वीडन के जिन बच्चों ने जनवरी में वहाँ पर जाना है, जिनके एडमिशन ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो वहाँ की द स्वीडन इमिग्रेशन एजेंसी है, उसके पोर्टल के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। समटाइम्स जो उनका ब्राउज़र है वो ओपन नहीं होता, ओपन होता है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो आप अपनी जो रेजिडेंसी की फ़ीस है वो अपने कार्ड के थ्रू नहीं करवा पाते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन अगर आपका रेजिडेंसी का डिसीज़न पेंडिंग है, आपने जन इनटेक में जाना है, जहाँ आपके केस के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो डॉक्यूमेंट को भेजने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या उनको एविडेंस देने हैं, उसके लिए क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती हैं। हाँ, आपकी इंटरव्यू आ चुकी है स्वीडन एम्बेसी में। स्वीडन एम्बेसी अभी इंटरव्यू के टाइम क्या क्या क्वेश्चंस आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पूछ सकती है। आप सिंगल हैं, स्पाउस के साथ डाला है, जहाँ अपने बच्चों के साथ डाला है, जहाँ प्रीवियसली शेंगन जोन से रिफ्यूज़ हैं, जहाँ प्रीवियसली अनदर कंट्री से रिफ्यूज़ हैं, और इंटरव्यू में उसके बारे में आपने क्या बताना है, उसके लिए क्राउन इमिग्रेशन आपको ब्रीफ कर सकती है। तो जो बच्चे सितंबर 2022 में, जिसको हम अगस्त सितंबर 2022 में जाना चाहते हैं, उनको इमीडिएटली अपने क्या करने पड़ेंगे, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वो अपनी डेडलाइनों को मत देखें कि अभी डेडलाइन उनकी दिसंबर लास्ट में पड़ी हुई है तो तब हम आपको अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आपने जाना है तो टेक इमीडिएट डिसीज़न। उससे क्या फ़ायदा है कि हम जितना अर्ली अप्लाई करेंगे, अगर आपकी कोई प्रोफाइल के अंदर कोई शॉर्ट कमिंग्स है, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम आपसे इन टाइम ले सकते हैं। अगर आप 11th आवर्स में हमारे पास आते हैं कि सर आज ही अप्लाई कर दिए, अभी 2 दिन पड़े हैं, तो बहुत कुछ आपका छूट सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी ही वहाँ की जो स्वीडन इमिग्रेशन अथॉरिटी है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर रिव्यू करना स्टार्ट कर देती है, आपका कहाँ पर एडमिशन हो रहा है, कहाँ से रिजेक्टेड है। अगर आप इन टाइम किसी एप्लीकेशन में रिजेक्टेड भी हो सकते हैं तो डेटें पड़ी हुई हैं, तो हम नई न्यू प्रोग्राम में भी आपको डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे फीचर्स हैं। इवन स्वीडन में जब आपने अपने फंड्स दिखाने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, स्पाउस के साथ केस डाल रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो कौन बता सकते हैं जो टेक्निकल हैं, इस फील्ड को काफ़ी लॉन्ग समय से डील कर रहे हैं। तो नॉर्वे वालों के लिए भी बता दूं, नॉर्वे की बहुत सारी यूनिवर्सिटी की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी की डेट्स क्लोज होने वाली हैं। किसी की 5 दिसंबर है, किसी की 15 दिसंबर है। वहाँ पर फ्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, प्रोफाइल बताइए, देखने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसी तरीके से डेनमार्क और फिनलैंड के भी पोर्टल ओपन हो चुके हैं। दीज आर द आल्सो बेस्ट कंट्री फॉर हायर स्टडी। इवन आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ वहाँ पर डाल सकते हैं। फिर बात वही आ जाती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। इन कंट्रीज़ में आप विदाउट IELTS भी अपना एडमिशन डाल सकते हैं, फिनलैंड जैसी कंट्री के अंदर, बट डिपेंड है आपके प्रीवियस परसेंटेज कैसे हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम
ग्रेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। फ़िनलैंड की मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि फ़िनलैंड में क्या बेनिफिट है स्टडी करने के, और वहाँ के पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। डेनमार्क में भी ऐसे ही है, वहाँ पे फंड्स भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट डेनमार्क में पढ़ने के लिए जाना है। तो ये अभी बेल्जियम ने भी मैंने बता दिया कि कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल ओपन कर दिए हैं सितंबर में जाने वालों के लिए। अगर उन्होंने भी बेल्जियम में अपना कोई एडमिशन डालना है तो वो भी अभी इमीडिएटली डिसीजन लें। पीछे मैंने अपडेशंस दी थी, 13 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री टाइप की स्टडी प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी हमारे पास मटेरियल है। आप फ़ॉरेन जाने के जो ड्रीम्स हैं, आप ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड हैं 6 बार 7 बार 10-10 बार रिफ्यूज़। इवन आने वाले टाइम में मेरी ऐसी 4-5 जूम मीटिंगें आने वाली हैं, बच्चा 6-6 7-7 बार रिफ्यूज़्ड है। तो उसके बाद उसने हमारी वीडियोस देखी और हमें संपर्क किया, हमसे उसने अभी सर्विस हायर की है हमारी, तो उसका भी जब वीज़ा आएगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। इवन जिन बच्चों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो जाते हैं, साथ में बैन लग जाते हैं, उनके लिए फ़र्दर ऑप्शंस क्या हैं। इवन जब कैनेडियन अथॉरिटी आपके ऊपर बैन लगाने की प्लानिंग करती है, जब आप इनएडमिसिबल होते हैं, आप जब कोई फेक डॉक्यूमेंट नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो आपको वो एक अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि अगर आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हो विदिन 10 डेज़ आप अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन को किस वे से बनाना है उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। आपका कनाडा यूके का 10 साल का बैन लग चुका है, लेकिन आप जेन्युइन थे, आप वो बैन को किस वे से रिमूव करवा सकते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, वी आर टेक्निकल डेली डील करते हैं, केस देखने के बाद बता देते हैं। इवन आपका स्पाउस वीज़ा ऑलरेडी किसी कंट्री से रिफ्यूज़्ड है, अभी फिर भी अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वो लोग हमें संपर्क ना करें जो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, सिर्फ क्वेरियाँ करना चाहते हैं। जहाँ जो लोग पैकेज ढूंढ रहे हैं, जहाँ जो लोग ग्रंटेड वीज़ा ढूंढ रहे हैं, वो हमें बिल्कुल संपर्क ना करें। प्रोफाइल देखने के बाद 100% ट्रुथ बताएंगे, उसके बाद डिसीजन आपका होगा कि आपने कौन सी कंट्री में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि इस दिमाग के अंदर और क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शंस हम ही प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगर आपने अपना केस हमारे साथ रजिस्टर्ड करवा लिया है, हमारी सर्विस हायर कर लिया है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 95% आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करूं। तो अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी 1 या 2 वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं, तो आपको इमीडिएटली मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।